हैं लंदन से सुनीता दुबे जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनीता जी जो कि बहुत सारी भाषाओं की ज्ञाता हैं। आप हिंदी जानती हैं, संस्कृत जानती हैं, अंग्रेजी जानती ही हैं, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भी जानती हैं। और साथ ही साथ आप हिंदी में बहुत अच्छा लिखती हैं, उर्दू में भी बहुत अच्छा लिखती हैं। गणपति जी की उपासक हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही साथ आपने सेकंड डिग्री जो है कि मास्टर की ली हुई है। टैरो कार्ड रीडिंग भी आप करती हैं और फेंग शुई का भी ज्ञान है। तो इस तरह से आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। और आज आप हमारे दर्शकों को ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में जानकारी साझा करने के लिए आप जानकारी साझा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत लिंगाष्टक से करेंगे। तो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिंगाष्टक के साथ। फिर उसके बाद हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। आर्मी के सभी सदस्यों को और मीनू जी, आपको बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमस्ते। बहुत खुशी हो रही, बहुत प्रसन्नता हो रही कि मैं आज आप सबके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। तो क्योंकि हम ज्योतिर्लिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि लिंगाष्टक से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी अवश्य। ओम नमः शिवाय। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावैर्भक्ति विरेव च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, सर्वसमुद्भव कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम, परात् परम परमात्मक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमनं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ, शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदिते। तो ये कहा गया है कि यदि ये लिंगाष्टक पढ़ते हैं तो हम शिवलोक को प्राप्त करते हैं और शिव के साथ ही मुदित होकर उनके लोक में रहते हैं। तो ज्योतिर्लिंग के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके लिए ये लिंगाष्टक पढ़ा जाता है, शिवलिंग के ये लिंगाष्टक पढ़ा जाता है। शिव की पूजा में इस लिंगाष्टक का बहुत महत्व है। जी जी। और हम तो उस प्रदेश के, आप और हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश तो कितना इस मामले में मतलब उसमें भाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश में दो दो ज्योतिर्लिंग, उज्जैनिया का महाकाल और ओंकारेश्वर ममलेश्वर, ये दो ज्योतिर्लिंग हमारे प्रदेश में स्थित हैं। जी जी। जो मतलब ये सौभाग्य हम सभी मध्य प्रदेश वासियों का कि हमारे प्रदेश में दो दो ज्योतिर्लिंग जो कि मतलब पुराणों से हमारे कहे गए हैं कि ये यहाँ स्थित हैं। ये कोई 400, 500 या 600 साल की बात नहीं, ये हजारों वर्षों से यहाँ स्थित हैं। उनके विषय में हम चर्चा करें, ये मेरा सौभाग्य है। मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने के लिए। जी, और ये हमारा भी सौभाग्य कि आज हम जान रहे हैं मध्य प्रदेश के मालवा के महेश्वर में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उनके बारे में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है। क्योंकि शिवलिंग की उपासना हम करते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग जो हमारे यहाँ पहले काफी संख्या में थे, लेकिन अब हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं। तो कृपया इस बात पर इस अंतर मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है उस बात पर आप प्रकाश डालिए कि आखिर अंतर क्या है।
देखा जाए तो शिवलिंग ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप होता है, पर जी ज्योतिर्लिंग जो है क्योंकि उसमें शिव का अंश और उनकी ज्योति, उनकी आभा की ज्योति ज्योतिर्लिंग में है, तो उसकी एक पौराणिक गाथा है कि वो आभा उस ज्योतिर्लिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया उस आभा के साथ में। तो हुआ ये था कि एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में बहुत विवाद छिड़ गया कि हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुत अधिक विवाद बढ़ गया, सभी देवताओं की राय ली गई। देवता किसी के पक्ष में जाना नहीं चाहते, ना कोई ब्रह्मा का पक्ष लेना चाहता था, ना कोई विष्णु का। एक जगत करता है और एक जगत पालक है। तो सही सब मिलके, सभी देवी देवता मिलके शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने कहा कि इस बात का, इस समस्या का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप को, शिव ने अपने आप को एक बहुत बड़े ज्योतिर्स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर दिया। और वो इतना, मतलब उन्होंने कहा कि जो इस ज्योतिर्स्तंभ के आधार या अंत को पालेगा, छू लेगा, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ज्योतिर्स्तंभ के अंदर समाविष्ट हुए, उसके अंदर प्रविष्ट हुए, और उन्होंने उसका आधार और अंत दोनों जानने का प्रयत्न किया, उनकी कोशिश की, नहीं जान पाए। और तब से वो ज्योतिर्लिंग जो है वो विभक्त होकर जगह स्थापित हो, मतलब सब जगह अपने स्वयंभू रूप में आ गया। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिव का ज्योति रूप में प्रकट होना, वही ज्योतिर्लिंग कहलाता है। और आप ये ध्यान रखिए कि ज्योतिर्लिंग कभी भी मानव निर्मित नहीं होते, नहीं होता। जी जी ये स्वयंभू होते हैं, जिसको हम शंभु बोलते हैं। शिव का एक नाम शंभु है। शंभु का अर्थ होता है स्वयंभू, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो। स्वयंभू, भू यानी होना, जो अपने आप उत्पन्न हुआ है वो स्वयंभू होता है, शंभु होता है। तो जो ज्योतिर्लिंग, जो शिव का जो प्रकट ज्योति स्वरूप है, उसको ही ज्योतिर्लिंग कहा है। और इनको कभी भी किसी मनुष्य के द्वारा, देवी देवता के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, बनाए नहीं गया है। ये जहाँ है वहीं पर स्थापित हो गए हैं। जी जी जी। और जो शिवलिंग होते हैं वो मानव निर्मित भी होते हैं, और किसी विशेष तपस्या के लिए कोई देवी देवता के द्वारा स्थापित किए गए वो भी होते हैं। जी जी। यदि उनको शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो वो अपने आप में ज्योतिर्लिंग बन जाते हैं। जैसे बैद्यनाथ का, उसके बारे में कहा जाता है कि वो रावण उनको लेकर जा रहे थे, बैद्यनाथ वहीं स्थापित हो गए, तो वो शिव का उसमें प्राकट्य हो गया और वो ज्योतिष स्वरूप में ज्योतिर्लिंग कहलाने लगा। जैसे रामेश्वर की स्थापना लिंग रामचंद्र जी ने बनाया था, उन्होंने, शिव ने उनको आशीर्वाद दिया वहां प्रकट होकर, तो वो एक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया। ओंकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो मानव निर्मित नहीं है। ये कहा जाता है कि नर्मदा नदी से ही वो उत्पन्न हुआ है, और उस लिंग के, शिवलिंग के नीचे, जो ज्योतिर्लिंग है उसके नीचे से नर्मदा नदी बहती है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर का, ये पूरे समय किसी भी ऋतु में पानी से भरा ही रहता है। जी। तो ये देखा आपने, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग जो मेन अंतर है, मुख्य अंतर जो है, वो निर्मित और स्वयंभू, ये अंतर है दोनों में। जी जी। इसीलिए शिवलिंग की, मतलब हर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग नहीं हो सकता, पर शिवलिंग की हम आराधना वैसे ही करते हैं जैसे हम ज्योतिर्लिंग की आराधना करते हैं। जी जी जी। तो आज जैसे कि हम, आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, और यहाँ हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, जो इस क्षेत्र के नहीं होंगे, मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, या इवन भारत के नहीं होंगे, क्योंकि हमें बाहर से भी काफी लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं। तो किस तरह से वहां तक हम पहुंच सकते हैं, और उसके जो जो भी साधन है, उसके आसपास का क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी हम आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। तो हम और आप दोनों मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, मालवा तो क्षेत्र हम के ये ही जानते हैं। हैं, हाँ, हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो प्राकृतिक रूप से बहुत, जिसको बोलना चाहिए कि बहुत अधिक भाग्यशाली है। ईश्वर ने, हाँ, ईश्वर ने नदियां हैं और प्राकृतिक सुंदरता भरपूर दी है मध्य प्रदेश को। तो यहाँ का जो मालवा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, वहाँ इंदौर है, और मालवा क्षेत्र में ही नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो एक द्वीप, जो नर्मदा नदी और कावेरी नदी के संगम पर एक द्वीप बनता है, जिसको मानधाता द्वीप कहा गया है। अब आप पूछेंगे मानधाता, तो मानधाता श्री रामचंद्र जी के वंशज थे, जिन्होंने वहां रहकर, ओंकारेश्वर के उस स्थान पर रहकर तपस्या की थी, तो उनके नाम से उस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत
या ओंकार पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको वायु मार्ग से देखेंगे इस क्षेत्र को, तो ये पूरा जो हमारा प्रणव अक्षर है ओम, उस आकार का पर्वत है ये। और नर्मदा नदी इस ओम के चारों ओर बहती हुई है, जी जी अपना रास्ता बनाती है। तो ये जो ओंकारेश्वर शिवलिंग है, ये 2 भागों में है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने ज्योति स्वरूप को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। उसकी पौराणिक कथा जो हम बाद में जानेंगे। तो ये मांधाता द्वीप पर ओंकारेश्वर में स्थित है और बहुत सुंदर क्षेत्र है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है। जब आप अपने जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें भी चौथे स्थान पर ही ओंकारेश्वर आता है। और नर्मदा नदी यहाँ पे स्वयं ओम के रूप में बहती है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसके साथ ये मान्यता है कि आप विश्व के सभी तीर्थ कर लीजिए, और जब तक आप ओंकारेश्वर के दर्शन करके वहां अपना शीश नहीं नवाते हैं, शीश नहीं झुकाते हैं, आपकी तीर्थ यात्रा का पूरा पुण्यफल नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये तो ज्योतिर्लिंग स्थित हुआ है मालवा क्षेत्र में, अपने ओंकारेश्वर में। अब यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए? तो वायु मार्ग के द्वारा, रेल मार्ग से और सड़क से, तीनों रूपों में आप ओंकारेश्वर पूरे देश से आ सकते हैं। जी। हमारे देश में वायु मार्ग, जो हमारे जो नजदीकी जो वायु अड्डा जो बोल सकते हैं एयरपोर्ट है, वो इंदौर में है, देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट। वहां पर पूरे देश से वायु सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां अगर आप इंदौर से एयरपोर्ट के बाहर आए और वहां से टैक्सी है, बस है, या अपनी निजी कोई वाहन है, उससे आप ओंकारेश्वर आसानी से आ सकते हैं। यदि आपको रेल से आना है तो इंदौर और खंडवा वो जगह हैं। खंडवा जंक्शन जो है, वहां पर पूरे भारत से सभी प्रदेशों से रेलगाड़ियां आती हैं, और खंडवा से आपको ओंकारेश्वर जाने के लिए हर तरह का वाहन सुविधा उपलब्ध है। बस, अपने टैक्सीज, प्राइवेट कार, प्राइवेट जीप, जो आप चाहें उससे आप वहां पहुंच सकते हैं। साथ में कुछ लोग पद यात्रा भी करते हैं खंडवा से ओंकारेश्वर तक की, क्योंकि ये 75 किलोमीटर है, खंडवा से 75 किलोमीटर है। इंदौर से देखा जाए तो 84 किलोमीटर पड़ता है। तो इंदौर और खंडवा पहुंचने के बाद में यहाँ पर आप किसी भी रूप में, किसी भी साधन के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं, सरलता से पहुंच सकते हैं। तो इसमें मतलब आने में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आजकल जो इंटरनेट की सुविधा है, तो ओंकारेश्वर.org का एक वो बन गया है, वेबसाइट है। आप वहां जाकर यहाँ पहुंचने से संबंधित, यहाँ ओंकारेश्वर पहुंचना, वहां का पूजा पाठ, समय, दर्शन का समय, सब कुछ जानकारी उस वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप किसी भी रूप में, मतलब किसी भी तरह से वहां आ सकते हैं, अपने श्रद्धा भक्ति वहां पर अपने प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। जी जरूर। और अब हम जानना चाहेंगे कि इससे संबंधित कोई पौराणिक कथा है, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग से संबंधित कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है, किंवदंती होती है, बहुत सारी चीजें प्रचलित होती हैं। तो हम जानना चाहेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित पौराणिक कथा को। बिल्कुल, आपको आश्चर्य होगा कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित पौराणिक कथा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 है। और किंवदंतियां ऐसी, मतलब लोगों के द्वारा कही सुनी बातें हैं कि इसका बहुत अधिक महत्व है। तो एक बार क्या हुआ था कि हमारे जो देवर्षि हैं नारद, सभी जानते हैं कि नारद जी का स्वभाव कैसा है। तो हाँ घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पहुंचे, क्योंकि विंध्याचल पर्वत हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा पर्वत शिखर है। तो वहां पहुंचे, और विंध्याचल जो पर्वतराज कहा जाता था उस समय, वर्षों पहले, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया नारद जी का, और उनका अपना ही गुणगान करने लगे कि मेरे पास, मतलब उनको बड़ा गर्व था अपनी ऊंचाई पर और अपने धन संपदा पर, विंध्याचल पर्वत को, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। तो पर्वतराज जब ऐसा बोला उन्हें, तो नारद जी ने गहरी सांस भरी। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, इतनी गहरी सांस क्यों ले रहे हैं? तो बोले, नारद जी ने कहा कि विंध्य, माना तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम्हारे पास, बोले, वो ऊंचाई नहीं है जो सुमेरु पर्वत के पास है। सुमेरु पर्वत जो मतलब सबसे ऊंचा है माना जाता था, जो हमारे पुराण में है। बोले, वो तो देवलोक तक पहुंचा है सुमेरु पर्वत, तुम वहां नहीं पहुंच सकते। नारद जी की बातों को सुनकर जो विंध्याचल पर्वत को लगा कि मुझे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहिए। वो युक्ति सोचने लगे, क्योंकि उनके अहंकार पर चोट लगी थी। तो देवर्षि की बातें उनको बड़ी चुभी। उन्होंने अपने आप को ऊंचा बनाने की कामना से सोचा कि मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ,
तो उन्होंने वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया अपने जहाँ पर वो आराधना कर सके, और कठोर तपस्या की लगभग 6 महीने तक। इतनी कठोर तपस्या की शिव जी को उनके समक्ष प्रकट होना पड़ा। तो जब वो प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद वचन दिए उनको, वरदान दिया, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे सुबुद्धि प्रदान करें, क्योंकि उनको लगा कि मेरे मन में अहंकार आ गया है। तो विंध्याचल पर्वत ने कहा मुझे सुबुद्धि प्रदान करें और ये आशीर्वाद दें कि मैं जो भी मैं काम करूं वो सिद्ध हो जाए, उस क्षेत्र में जो भी काम करूं वो सिद्ध हो जाए। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। अब जब सभी लोगों ने सुना, आसपास रहने वाले ऋषि मुनि गणों ने, कि यहाँ पर शिव जी का प्राकट्य हुआ है, तो आके प्रभु की आराधना करने लगे और उनसे विनती करी कि प्रभु आप यहीं स्थापित हो जाएं, माता पार्वती के साथ यहीं स्थायी रूप से निवास करें। तो शिव जी ने उनकी उस आराधना को स्वीकार करते हुए तथास्तु कहा, और उस समय वो ज्योति रूप में बन के उन्होंने अपने आप को 2 भागों में, अपनी ज्योति को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें से एक को हम ओंकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर कहते हैं। ममलेश्वर, अमरेश्वर, ये नाम कहा जाता है। तो एक जो ओंकारेश्वर जो है वो क्षेत्र में 2 तीर्थ हैं, 2 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 2 मिलाकर एक। ओंकारेश्वर नर्मदा जी के उत्तरी तट पर है और ममलेश्वर नर्मदा जी के दक्षिण तट पर है। और दोनों ज्योतिर्लिंग को एक जो झूला पुल होता है उससे जोड़ा गया है, या आप नाव से भी एक पार से दूसरी पार जा सकते हैं। और दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही आपकी ओंकारेश्वर तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जी हाँ। और भी मतलब इनके साथ और भी इसके साथ और भी कथाएं जुड़ी हुई हैं कि एक बार राजा मानधाता ने यहाँ पर बहुत कठिन तपस्या की थी, जैसे मैंने आपको बताया, ओंकार पर्वत पर। और एक पौराणिक कथा के अनुसार ये है कि देव और दानवों का जब संग्राम हुआ था, तो एक बार देवताओं को दानवों ने पराजित कर दिया था। अच्छा। देवता दानव से हार गए थे और वो सीधे विंध्याचल पर्वत पर शरण लिए थी उन्होंने, सभी देवताओं ने। और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, उनकी पूजा अर्चना की। तब उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वचन कहा देवताओं को, और उन्होंने दैत्यों को पराजित किया। उस ज्योति स्वरूप शिव ने देवताओं की रक्षा की और दैत्यों को पराजित किया। तो ये ज्योतिर्लिंग तब से वहां पर स्थापित है। तो मतलब ये कहें कि ये बहुत कुछ समय पुराने हैं, तो ऐसा नहीं है, ये स्वयंभू है शिवलिंग। और ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो मीनू जी, इनका मतलब इनकी प्राचीनता को देखा जाए कि इतिहास में जो प्रमाण उपलब्ध हैं वो 5500 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस समय जो हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हैं कि ये 5500 वर्ष पुराना ज्योतिर्लिंग है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये आज का बनाया हुआ या किसी मानव के द्वारा बनाया हुआ ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि ये ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और हमारे जो हमारे धर्म और पुराण है उसमें भी इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किया गया है। हमारे जो 18 पुराण कहे जाते हैं उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और क्योंकि ये तीर्थ माँ नर्मदा के तट पर बसा हुआ है, जो नर्मदा और कावेरी नदी का जो संगम होता है। अब कावेरी नदी की भी एक बड़ी अच्छी कथा है कि एक बार कुबेर भगवान मतलब अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए वहां तप करने लगे। तो उन्होंने शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर, यहाँ पर बहुत बड़ा कुबेरेश्वर मंदिर है जहाँ पर बहुत शिवलिंग है, जहाँ उन्होंने आराधना की थी कुबेर महाराज ने। और तब उन्होंने प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। इसीलिए हमारे पूजा, जब दिवाली पर हम लक्ष्मी कुबेर की पूजा करते हैं, कुबेर को धनपति का आशीर्वाद शिव जी ने ही दिया था। और कुबेर ने शिव जी से कि मैं स्नान करके पूजा करूंगा, कि जल उपलब्ध नहीं है, तो शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी उत्पन्न की थी। और कावेरी नदी का इसीलिए नर्मदा और कावेरी का संगम वहां बताया है, जहां उन्होंने स्नान करके ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। और ये कहें कि नर्मदा जी कहाँ है, कौन है, तो नर्मदा जी शिव जी की पुत्री हैं। माँ पार्वती और शिव की मानस पुत्री नर्मदा है। शिव जी ने ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने इस पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर बहुत तपस्या की अपने प्रभु की आराधना में। सभी जानते हैं शिव जी विष्णु की तपस्या में, विष्णु के नाम में, राम नाम में लीन रहते हैं। तो उन्होंने उनकी आराधना की, अपने इष्ट की आराधना में वो लीन हो गए। उनका जो पसीना था उससे नर्मदा उत्पन्न हुई है। तो इसलिए नर्मदा जी को शिव पुत्री कहा जाता है। और वो स्थान अमरकंटक था, वहां से नर्मदा जी निकली हैं।
और वो जो पर्वत हाँ था वो विंध्याचल का मैकल पर्वत था। विंध्याचल हाँ जो पर्वत राज है उसमें मैकल हाँ। पर्वत था, तो नर्मदा जी के नाम है मैकल हम्म सुता और हम्म अमरकंटकी, शिवपुत्री, नर्मदा, जी ये उनके नाम है। जी तो जी इसलिए क्षेत्र का जो महत्व है, पौराणिक महत्व और जी धार्मिक जी महत्व बहुत अधिक है बहुत है। ओंकारेश्वर क्षेत्र का। जी, आपने बहुत विस्तार से पौराणिक जो भी कथा प्रचलित हैं, दोनों तीनों कथाओं के बारे में आपने बताया। अब हम जानना चाहेंगे, वैसे पर्वत का जिक्र बार बार हो रहा है, तो ये जो पर्वत की परिक्रमा का भी हमने सुना है कि ये बहुत विशेष परिक्रमा होती है, तो इसकी क्या क्या वो विशेषताएं हैं ओमकार पर्वत की परिक्रमा की, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ओंकार पर्वत जो है वो मानधाता पर्वत भी कहा जाता है। और क्योंकि मैंने हम्म आपको जैसा बताया कि इसका जो जो शेप है, जो इसका आकार है, वो प्रणव हम्म, अक्षर जो हम लिखते हैं ना ओम, ओम ओम इसमें जी। तो ओम में जो चंद्र बिंदु ऊपर लगता है, हम्म। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उस चंद्र बिंदु स्थान पर स्थापित है। अच्छा। हाँ, अगर आप हम्म, मतलब हेलीकॉप्टर से या वायु मार्ग से जैसे हम ऊपर से देखते हैं जो हाँ नीचे का दृश्य, तो हाँ ओंकार और प्रणव अक्षर में जो चंद्र बिंदु होता है उस स्थान हाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ये जी जी। मतलब ये दृश्य जो होता है ये बहुत, जिसको बहुत बोलना चाहिए बहुत सुंदर होता है। और अलौकिक सावन की दृश्य होगा, मनोरम। जी जी जी। वर्षा ऋतु में तो मीनू जी आप सोचिए कि वहां हरियाली चारों तरफ, बीच में जी बहती हुई माँ नर्मदा चारों ओर, और वो पर्वतराज पे स्थित जी। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, इतना कितना सुंदर मनोहारी दृश्य दृश्य होता है, होता होगा, बहुत सही मनोहारी बात है। दृश्य होता है। तो जी ये जो जी जी। ओंकारेश्वर पर्वत है, जो इसकी एक कहा जाता है कि जो भक्तगण अपनी किसी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए, मनोकामना पाने के लिए आते हैं, वो इस हम्म। पर्वत क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं तो ये जी। परिक्रमा जो है 3 दिनों में पूरी होती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस पूरे परिक्रमा क्षेत्र में लगभग 68 तीर्थ क्षेत्र हैं। और अच्छा। आपको रुकने के लिए, आपको आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए इतने अधिक विश्राम गृह हैं, और हम्म इतने सुंदर, इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आपका मन हम्म। नहीं करेगा कि आप यहाँ से लौटकर अपने घर वापस जाएं। क्या बात है। जी हाँ। और क्या जी मतलब मार्ग में यहाँ पर एक मंदिर आता है, ओंकारेश्वर जो परिक्रमा प्रदक्षिणा का मार्ग है, उसमें हम्म। 90 फुट ऊंची, 90 अच्छा। फीट हम्म। इतनी ऊंची शिव की प्रतिमा बनी हुई है। अरे वाह। प्रतिमा बनी हुई है जो कि हम्म मतलब एक उनका संस्थान है, राजराजेश्वरी सेवा संस्थान, हम्म, उसमें बनाई गई है उनके द्वारा। उन्होंने बनाई है। जी जी और जी। एक और है गौरी महादेव मंदिर, जिसमें कि 6.5 फुट ऊंचा काले चिकने पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है, जो हम्म जिसके साथ जो नंदी बना है उसकी एक विशेष हम्म महत्व है। क्योंकि आपने बहुत सारे नंदी देखे होंगे, नंदी की गर्दन के नीचे यहाँ पर हम्म। स्तंभ लगे हुए हैं। कुछ नंदी अच्छा। की जो मूर्तियां हैं वो उनकी विशेषता है कि उसके नीचे, गले के नीचे स्तंभ लगे हुए हैं। वो हम्म उसका क्या महत्व है वो मैं भी इतना नहीं जानती, क्योंकि ईश्वर की महिमा का पार पाना हम्म मतलब सरल नहीं है। जी जी जी। पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे मंदिर बने हुए हैं। हम्म हनुमान जी का मंदिर, एक सिद्ध हनुमान मंदिर बोलते हैं, जो कि हम्म। हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में, सब जगह आपने हनुमान जी देखे हैं वो तत्पर रहते कार्य के लिए, राम काज जी करिबे को आतुर। जी पर जी जी। यहाँ पर जो हनुमान जी यहाँ विश्राम की मुद्रा में लेटे हुए हैं, अच्छा। और वो मूर्ति भी 35 फीट की है। जी। जी हाँ। तो मतलब हम्म, आप उस ओंकारेश्वर क्षेत्र की जो परिक्रमा करते हैं, तो आप ये सोचिए कि स्वर्गिक सुख क्या होता है, वो आप अनुभव कर सकते हैं। सही बात। तो इसका मतलब वो जो पूरा मंदिर का परिसर है वो भी काफी विशाल कहलाया, तो मंदिर का कितना विशाल वो ये तो है मैं वो। पर्वत की परिक्रमा प्रदक्षिणा का मैं आपको बता रही थी। मंदिर परिसर जो है वो 5 तल का है, 5 जी मंजिला। जी जी जी। अब आप सोचिए कि हजारों वर्षों पूर्व पत्थरों से बना हुआ 5 तल का मंदिर है। हर तल के ऊपर शिवलिंग हम्म बने हुए हैं, हर एक तल के ऊपर एक शिवलिंग है। हम्म सिद्धेश्वर है, महाकालेश्वर है, हम्म। राजराजेश्वर है, ध्वजेश्वर है, सबसे ऊपर वाले तल है उसमें ध्वजेश्वर है। मतलब अच्छा। आप आनंदित हो जाएंगी। आपको ओंकारेश्वर का अगर सच में पूरे मन से, पूरी लगन से आपको यात्रा करनी है, तो आपको 8 दिन का समय चाहिए, कम से कम, सही कम बात से है। कम 8 दिन। तब जाके हम्म। आपका मन पूरा मतलब हो सकता है भर जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा। मन तो नहीं भरेगा, लेकिन हाँ, जो जानकारियां हैं काफी मिल जाएंगी, जी और हाँ। एटलीस्ट ये लगेगा कि सभी जगह एक बार अच्छा, उपस्थिति दे दी है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही मंदिर हैं।
हिंदू धर्म के। जैन तीर्थ भी यहाँ पर ओंकारेश्वर क्षेत्र में बहुत सारे हैं और सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का सिद्धवट कूट। अच्छा। ये माना जाता है कि इसका जो स्थापना है वो आई थिंक 15वीं-14वीं शताब्दी की बताई जाती है। 1488 में यहाँ पर चित्रांकित मतलब हमें लेख मिलते हैं शिलालेख कि 1488 ईस्वी का बना हुआ है सिद्धेश्वर कूट के जो मंदिर है। और इसी तरह देखा जाए तो ऐतिहासिक जो प्रमाण है हमारे जो इसका कि हमारे मंदिरों की इसकी ओंकारेश्वर की अभी तक कैसे रक्षा हुई, तो चंदेल, परमार और सिंधिया, पेशवा, ये जो राजा थे इन्होंने समय समय पर इसका पुनर्निर्माण और संरक्षण करते रहे हैं। तो ये मतलब हमारे साथ चलता रहा है, सुरक्षित रहा है आज तक। और सभी जानते हैं कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई तो होलकर का मतलब शिव भक्तिनी कही जाती हैं। वो तो मतलब बिना शिव की आराधना किए मुंह में उनका अभिषेक किए जल भी ग्रहण नहीं करती थी, ये कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है सिद्ध क्षेत्र माना जाता है और मांधाता क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। मांधाता पर्वत पर स्थित है और इसका मतलब आप ये माने कि बहुत चमत्कारी प्रभाव है इसका। अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर कोई भी मनोकामना करते हैं, मैं नहीं मानती क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो बहुत अलग रहा है। भगवान के सामने झोली फैला के अगर कुछ मांगा है तो आप खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, ये विश्वास है। जी हाँ, सिद्ध स्थल है जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पूजा अभिषेक की भी क्या व्यवस्था है, क्योंकि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो खासकर जब शिव जी के किसी भी मंदिर जाते हैं, ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, तो हमारा मन बगैर अभिषेक के नहीं मानता। लगता है कि भाई, क्योंकि जिंदगी में बहुत ही कम ऐसा मौका आता है कि भाई आप जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली जा पाए, तो जब भी आप जाते हैं तो पूजा अभिषेक आप करेंगे ही। और सावन के माह में तो इसका बहुत ही विशेष महत्व है, लेकिन ज्योतिर्लिंग ऐसे स्थल होते हैं कि हमेशा ही उसका विशेष महत्व होता है। तो पूजा अभिषेक की यहाँ क्या व्यवस्था है, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। मीनू जी, पहले तो मुझे लगता है कि करीब 20-25 साल पहले तक जब मैं मतलब हम लोग खुद जाके अभिषेक कर सकते थे अंदर, किंतु अभी क्या हो रहा है कि ऐसा मतलब जो पुरातत्व वेदी हैं उन्होंने पता किया है कि लिंग का क्षरण हो रहा है, शिवलिंग का जो ज्योतिर्लिंग का क्षरण हो रहा है लगातार पानी में, क्योंकि वो पानी चारों तरफ उसके आसपास पानी है और वो पानी में ही है, स्थित भी पानी में ही है, नर्मदा जल में। तो आजकल जो है अभी वर्तमान समय पे शिवलिंग का अभिषेक करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो एक मतलब हॉल बना दिया है अभिषेक करने के लिए वहां पर। ओंकारेश्वर जो सेवा समिति है उनके द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा एक हॉल बना दिया है। वहां पर जो मंदिर के द्वारा नियुक्त पुजारी होते हैं उनके द्वारा अभिषेक करवाया जाता है। आप उसका स्पर्श कर सकते हैं लिंग का विशेष अर्चना के द्वारा। और वो विशेष अर्चना का कुछ आपको, आप जानते हैं कि सभी जगह कुछ चार्ज देना पड़ता है, कुछ हम पैसे देना पड़ते हैं, कुछ टिकट लेना पड़ती है, तो वो लेके अभिषेक कर सकते हैं, चार्ज कर उनको स्पर्श कर सकते हैं। और पहले आपको, अगर आप अपनी सुविधा चाहते हैं तो आप अगर ऑनलाइन जाके बुकिंग करवा लें श्री ओंकारेश्वर.org से, तो सब पूरी पूजा की व्यवस्था पंडित पूरी तैयार रखते हैं आपके नाम से, और आप ऑनलाइन भी पूजा अपनी वहां पर करवा सकते हैं। फिर मंदिर में जो यहाँ का जो एक आपको आश्चर्य होगा सुन के कि हर मंदिर में ईश्वर की आरती के समय हम लोग उपस्थित रहते हैं और आरती के दर्शन करते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में आरती के समय कोई उपस्थित नहीं रहता, केवल राजपुरोहित और मंदिर के पट बंद करके आरती की जाती है। अच्छा, ये एक विशेषता है ओंकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की। वहां शिव जी की आरती के आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, आप उनको माथा टेक के प्रणाम कर सकते हैं। आरती केवल पुजारी राजपुरोहित की उपस्थिति में ही होती है, तीसरा व्यक्ति नहीं होता, प्रभु और राजपुरोहित और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। अच्छा। तो जब भी आरती होती है तो उस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और आरती होने के बाद में नैवेद्य करके फिर मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाते हैं। तो उसका भी समय मतलब निर्धारित समय है। और ऑनलाइन ये सारी सुविधाएं, जैसे सुबह मंगला आरती होती है 5 बजे, तो 5 से 5:30 के बाद 5:30 से फिर वो दर्शनों के लिए खोल दिए जाते हैं। फिर दोपहर में जो भोग आरती होती है, दोपहर का जो भोग लगता है, तो उस समय 12 से 12:30 सवा 1 बजे तक, सवा बजे तक बंद रहते हैं, फिर सवा बजे से फिर खुल जाते हैं। और ज्योतिर्लिंग के बारे में रहस्य की बात बताती हूँ मैं आपको
जी कि जब शाम की आरती होती है, शयन आरती जिसको बोलते हैं, जी जी 8:30 से 9 के बीच में शयन आरती होती है, और 9 से 9:30 तक आपको दर्शन करने दी जाते हैं, दर्शनार्थी वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद में प्रभु और माँ पार्वती के लिए शैया बिछाई जाती है, उस पे चौसर के पांसों के साथ चौसर का खेल जमाया जाता है, अच्छा और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। रात में मंदिर परिसर और प्रांगण में किसी को भी रुकने की या घूमने की अनुमति नहीं होती, बिल्कुल नहीं है। और जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां कोई आकर विश्राम किया किसी ने, और चौसर के पास से उल्टे पुल्टे मिलते हैं। अरे वाह। तो पौराणिक मान्यता ये है कि शिव और पार्वती, माँ पार्वती और शिव जी वहां आकर रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में बोलते हैं शिव जी तो भ्रमण करने वाले देवता हैं। तो ये मान्यता है, और ये सभी लोग ओंकारेश्वर क्षेत्र के उस मतलब विष्णुपुरी जो शिवपुरी क्षेत्र है, वहां के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि मंदिर में 9 बजे के बाद में प्रवेश करना उचित नहीं है। प्रांगण मंदिर परिसर के क्षेत्र में पूरे, मतलब ये नहीं कि मंदिर के अंदर, पूरे परिसर से ही सब हटा दिया जाता है। जी जी जी। और ये इस बात की सत्यता को किसी टीवी चैनल वालों ने भी प्रमाणित किया है। अच्छा, उन्होंने अंदर सीसीटीवी कैमरा जो है वो आधुनिक उससे लगा के रखा, और कि भाई ये तो किंवदंती है, ऐसा कहाँ हो सकता है। उस टीवी प्रेजेंटर ने ये बताया कि वास्तव में हम जब गए तो हमने पूरी वो फोटो ली, उस पहले की और उसके बाद की। वास्तव में ऐसा लगा कि तकियों और चादरों में सलवट है, और पास से पूरे एक दो, जैसे दो जन खेलते हैं तो दो ही तरफ के पास से पलटेंगे ना, तो वो दो तरफ के पास से पलटे हुए थे। जी। तो बोलते हैं कि अच्छा, माँ पार्वती की शैया अलग होती है और शिव जी की अलग होती है। हाँ जी। दोनों शैया पे दोनों ही अलग अलग विश्राम करते, कभी शिव जी इस तरफ आ जाते, कभी माँ पार्वती इस तरफ आ जाती हैं। मतलब कभी शिव जी पार्वती जी की शैया पे विश्राम करने चले जाते हैं, कभी शिव जी पार्वती जी इस तरफ आ जाती हैं। पर जो झूला जो रहता है, जहाँ पर पांसे डले रहते हैं चौसर के, वो एक ही स्थान है। तो मुझे जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर जब वो टीवी प्रेजेंटर का मैंने प्रेजेंटेशन देखा, जब उन्होंने जो प्रस्तुति दिखाई, जी, मैं तो मतलब जिसको बोलना चाहिए ना कि रोंगटे खड़े हो करने वाली चीज थी वो तो। सही बात है। अद्भुत था, बिल्कुल अपने आप में अद्भुत, कि वास्तव में हम कई लोग जैसे आजकल विश्वास नहीं करते कि ईश्वर है, नहीं है, पर ईश्वर है, शिव जी तो हैं, और शिव तो कितने भोले हैं, सही बात है। कितने भोले हैं। आप उनको सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो और एक बेलपत्र रख दो, अगर बेलपत्र नहीं भी तो एक लोटा जल ही चढ़ा दो और शिव जी प्रसन्न हो। सही है। इसीलिए तो उनको आशुतोष कहते हैं। आशु मतलब थोड़ा, तोष मतलब संतोषी, जो थोड़े में प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष महादेव, भोलेनाथ। भोलेनाथ। सही है। तो ये ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई तो इतनी सारी और इतनी अलग अलग कथाएं और कहानियां हैं कि सुन के और मतलब विश्वास नहीं होता कई चीजों पर, परंतु जब साइंस ने ही बता दिया है कि नहीं, सिद्ध कर दिया है। कर दिया है सीसीटीवी के माध्यम से, जहाँ पे कोई नहीं था, जी, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये संभव है। सही बात है। तो भोलेनाथ की महिमा तो महान है, हम साधारण मनुष्य उनका बखान नहीं कर सकते। सही है जी। और हम भी भोलेनाथ की महिमा सुनने में, हमारे सारे दर्शक भी जो जुड़े हुए हैं सब यही बात कर रहे हैं कि बहुत रोचक और अद्भुत जानकारी हमें मिल रही है सुनीता जी के माध्यम से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। और अब हम अपना विषय थोड़ा ज्योतिर्लिंग से नर्मदा नदी की तरफ हम लाते हैं कि पवित्र नर्मदा नदी जो है, वैसे अभी बीच बीच में आपने उनका परिचय दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे उनका परिचय और उनकी विशेषता जो ओमकारेश्वर क्षेत्र नर्मदा में। का महत्व तो आप मतलब मेरी खुद मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है माँ नर्मदा के आशीर्वाद के रूप में। ये कहा जाता है कि माँ नर्मदा चिर कुमारी हैं, उन्होंने ब्याह नहीं किया था, उनका विवाह नहीं हुआ था। तो अगर आप जो भी आप सुन रहे हैं, आपकी बेटी कहीं बाहर पढ़ने जा रही है, आप माँ नर्मदा का हाथ में जल लेकर और संकल्प कीजिए कि माँ नर्मदा, मैंने अपनी बेटी का संरक्षण आपको सौंप दिया। जब मेरी बेटी घर से जा रही है और घर वापस आए, उस बीच में आप इसकी देखभाल करेंगी,
आपके ऊपर इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी, आपका उत्तरदायित्व मैंने दिया। मैं माँ हूँ, पर मैंने आपको माँ बना के इसका उत्तरदायित्व आपको दिया। आप विश्वास कीजिए मीनू जी, आपकी बेटी का बाल भी माँ का नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पर हाँ, जब आपकी बेटी सकुशल घर लौट आए, तब जाके माँ नर्मदा को चुनरी, नारियल और आपकी तरफ से जो भी भेंट आप दे सकती, मिठाई, फल, फूल, वो अर्पण कर दीजिए। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ आपको। जी। और अब मैं बताती हूँ कि जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर जी का, उसमें अगर नर्मदा जी का नाम नहीं लिया जाए तो ज्योतिर्लिंग आधा अधूरा हो जाता है, उसकी यात्रा। जी। नर्मदा जी की जो यहाँ पर जो जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उस जगह को कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ बोलते हैं। उस पर्वत का जो हिस्सा है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। और परंपरा के अनुसार मतलब जो भक्तगण वहां जाते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं, वो नर्मदा में स्नान करके ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ जी। और ये मान्यता है हमारे शास्त्रों की और पुराणों की कि यमुना जी में 15 दिन स्नान कीजिए, गंगा जी में 7 दिन स्नान कीजिए, तो वो जो पुण्य फल मिलेगा वो केवल नर्मदा जी में एक बार स्नान करने से ही मिल जाता है। क्या बात है। अब आप सोचिए कि नर्मदा जी का महत्व कितना अधिक है। और उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि नर्मदा जी का जन्म कैसे हुआ है। भगवान शिव ने जब तपस्या की थी तो उनसे, उनकी देह से जो पसीना निकला उससे नर्मदा उत्पन्न हुई, तो वो शिवपुत्री कही जाती हैं। और क्योंकि वो मैकल पर्वत पर उन्होंने जो तपस्या की थी, तो वो मैकल सुता भी कहलाती हैं। और वो स्थान अमरकंटक के पास आता है, तो अमरकंटकी भी कही जाती हैं। और उनको भगवान शिव ने नर्मदा जी को पाप नाशिनी होने का आशीर्वाद दिया हुआ है। तो आप अपने घर में जैसे हम गंगा जल रखते हैं, हम मध्य प्रदेश वासियों को नर्मदा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आप नर्मदा जल से ही शिव अभिषेक कर दीजिए और आप सावन का पूरा पुण्यफल आपको मिल जाएगा। सही है। तो और एक विशेष चीज है कि कहावत है वहां पर, ओंकारेश्वर जो क्षेत्र है वहां बोला जाता है, कंकर कंकर में शंकर। तो नर्मदा नदी के किनारे पर या उनके अंदर जो पत्थर मिलते हैं छोटे छोटे से, वो सभी शिवलिंग के आकार के होते हैं। ये विशेष चीज है। कोई भी पत्थर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, किसी में आपको अर्धनारीश्वर मिलेंगे, किसी में त्रिपुंडधारी मिलेंगे, कोई चंद्रमा के आकार का उसमें अंकित रहेगा, मतलब कोई कर्पूर गौरम वाले जो एकदम सफेद रहते हैं उसमें ओम बना रहेगा। आप उस पे दूध और अब जल का अभिषेक करेंगे शिवलिंग पर, तो उसमें आपको ओम स्पष्ट दिखेगा। अच्छा, शिवलिंग में। तो ये मतलब नर्मदा जी का जो प्रभाव है वो विस्तृत है। हम थोड़े से समय में बोलना असंभव है। और नर्मदा जी का उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद में भी है। अच्छा। ऋग्वेद में इन्हें रेवा कहा गया है। वो उसके पीछे क्या कारण इन्हें रेवा कहा गया वो मैं नहीं जानती, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। पर ऋग्वेद से ही, मतलब आप सोचिए कि ऋग्वेद देवताओं के मुख से, विष्णु के मुख से कहा गया, देव मतलब ईश्वर के उच्चार ऋग्वेद और कहे गए हैं। तो तब से हमारे पुराणों में नर्मदा जी का उल्लेख है। और ये कहते हैं कि नर्मदा जी की परिक्रमा करना मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आप जानती हैं कि जो नर्मदा जी की परिक्रमा है वो बहुत लोग करते हैं और बहुत जिसको बोलते हैं कि पुण्य मिलता है। उसमें जितने भी शिवलिंग आते हैं, रास्ते में जितना भी आपको जो सेवा है, बिल्कुल आपको जैसे सन्यासियों की तरह अपना जीवन बिताना पड़ता है जिस समय आप नर्मदा परिक्रमा के लिए निकलते हैं। 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन ये पदयात्री परिक्रमा होती है नर्मदा जी की। जी। आजकल तो सुविधाएं हो गई, तो आप बस से भी परिक्रमा कर सकते हैं। कई लोग जो मतलब वो अशक्त होते हैं, जो नहीं कर पाते, जिनके पास समयाभाव होता है कि भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, तो बस कार सबसे कर सकते हैं। पर जो सही मायने में परिक्रमा होती है वो पदयात्री होती है। और 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन ये कुल अवधि होती है। कई लोग 108 दिन में भी कर सकते हैं। और मैंने इसके कई वीडियो भी देखे हैं नर्मदा परिक्रमा के, और सबके अपने अपने अलग अलग संस्मरण हैं, अलग अलग उनके अपने अपने अनुभव हैं। कई लोगों का अनुभव ये है कि वहां पर द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा वो अभी भी उस परिक्षेत्र में आते हैं और अभिषेक करते हैं शिव मंदिरों में।
हाँ, कई जी लोगों जी का अनुभव है और कई लोगों ने ये उन्हें साक्षात देखा भी है। देखा। हाँ, अच्छा। कुछ मतलब परिक्रमा करने वालों के अनुभव है कि हमने अश्वत्थामा को देखा है। तो नर्मदा हम्म, परिक्रमा जो है वहां पर मतलब आप ये सोचिए कि इतने बड़े 3 साल तक आपको घूमना है नर्मदा के किनारे किनारे। दूसरी पहली किनारे। सबसे मतलब अनोखी बात, आप नर्मदा को लांघ नहीं सकते, आपको केवल हम्म, उसके दाहिनी ओर ही चलना होता है। अच्छा। हाँ, आप उनको हम्म, लांघ नहीं सकते। और आपका नियम होता है नर्मदा में स्नान करके, शिवलिंग की पूजा करके, उनको प्रणाम करके और यात्रा करना। एक मतलब एक समय एकासना करके ही अन्नाहार करते हैं। एक एक समय जो खा लिया वो खा लिया। और मतलब अच्छा। आप परिक्रमा करने बहुत कठिन वाले तपस्या है। कठिन तपस्या, वास्तव में कठिन तपस्या है। और सही है। जो कई लोगों के जो अनुभव है कि नर्मदा परिक्रमा जो है वो अ, अगर आपने अपने जीवन में एक बार कर ली तो आपके सारे पुण्य आपको मिल जाएंगे, और जितने आपने जाने अनजाने में किए गए पिछले अगले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, क्या ये बात भी है। माना जाता है। जी और जी। कई देव वहां पे मतलब कपिल क्षेत्र कहा जाता है, कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पर। कालिका माता का आश्रम है, कई मतलब कई मंदिर हैं, इतने सुंदर मंदिर बने हुए पूरी क्षेत्र में कि आपका मन नहीं भरेगा कि हम कितने, हम अपने ही देश में हैं या हम किसी मतलब अलग जगह आ गए हैं, जी ऐसा जी अनुभव होता है। जी। बहुत रोचक जानकारी आपने दी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, नर्मदा परिक्रमा के बारे में। अब हम ये जानना चाहेंगे कुछ और रहस्यमयी बातें हैं। वैसे तो आपने काफी बातों का जो रहस्य उद्घाटन किया है, लेकिन कुछ और रहस्यमयी बातें यदि आप हमसे साझा करना चाहें इन ज्योतिर्लिंग से संबंधित, तो आपका स्वागत है। रहस्यमयी बातें मैंने आपको बताया मेरे व्यक्तिगत अनुभव। जी जी तो जी। आपको मैंने वो तो बताया कि मैंने वो टीवी प्रेजेंटेशन भी देखा जिसमें कि ये माना है कि शिव पार्वती यहाँ शिव आकर पार्वती जी स्नान आते करते हैं हैं और जी। पासे खेलते हैं, चौसर खेलते हैं। जी जी। इसके अतिरिक्त ये हम्म कहा जाता है कि यहाँ पर एक मान्यता है कि मामा और भांजा हम्म नाव में नदी पार हम्म। करते समय एक ही नाव में नहीं बैठना चाहिए, अच्छा। नाव पलट जाती है। कैसे पलटती है किसी को नहीं मालूम पड़ा आज तक। तो हाँ, ये एक बड़ा रहस्य है यहाँ पर कि मतलब आप, पलटती जरूर है। पलट जाती है। इसमें इतनी हलचल होती है कि आप मतलब यात्री जो नाव में बैठे हैं वो घबरा जाते हैं कि हम डूब जाएंगे। और ये निश्चित है कि नर्मदा जी की जो थाह है यहाँ पर हम्म बहुत गहरी है, हम्म। बहुत अधिक गहरी है। जी कोई निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि नर्मदा यहाँ पर कितनी गहरी है, पर यहाँ गहराई बहुत अधिक है जी और जी। बहाव भी उनका बहुत तेज है। हम्म और मैं आपसे क्या बताऊं कि यहाँ पर आप गन्ने के रस से, जो गर्मी का महीना होता है उसमें गन्ने के रस से, पंचामृत से शिव का अभिषेक किया जाता है। अच्छा। तो यदि आप वैसाख, हम्म, जो हमारे हिंदू महीनों के हिसाब से कहा जाता है वैसाख महीना, उसमें अगर आप हाँ। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं किसी भी मनोकामना को लेके, अरे वाह। बिल्कुल पूरा होता है। अच्छा। और साहित्य समूह के सभी लोगों को मालूम है, और जिसमें लीना को विशेष कि मैं अभी कैंसर से लड़के ठीक हुई हूँ। जी मुझे कैंसर हो गया था और मेरे लिए जो पूजा की गई थी वो कुबेरेश्वर मंदिर में ही की गई थी। जी और वहां पर हमने पूरा मतलब एक करीब 21 ब्राह्मणों के द्वारा हमने जो पूजा करवाई थी जी जी। वो पूरे अभिषेक के साथ, और शिव जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। क्या बात है। तो ये जीवन शिव जी के लिए समर्पित हो गया है, आप समझिए आप। सही बात है। ये रहस्य सबसे बड़ा है। मेरा बेटा जो जी है, जी। मैं बहुत आस लेके गई थी। पहली मेरी बेटी थी और मैंने सोचा था कि मैं एक बेटा हो जाएगा तो उसके बाद फुल स्टॉप, हम्म परिवार पूरा हो जाएगा मेरा। हम्म मैंने भोलेनाथ से सिर्फ इतना ही बोला, प्रभु इच्छा पूरी हम्म हो जाएगी। हम्म, और भोलेनाथ ने इच्छा पूरी करी। जी। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि यदि आपने बेलपत्र, हम्म अक्षत और पुष्प के साथ शिव जी की पूजा की है, शिवलिंग की पूजा की है, हम्म, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। सही और है। जैसा मैंने अभी आपको रहस्य बताया कि अश्वत्थामा के दर्शन कई लोगों को हुए हैं। नर्मदा जो हम्म परिक्रमा करने वाले यात्री होते हैं, उन्होंने बताया हम्म कि बहुत मंदिरों में जो नर्मदा क्षेत्र के जो आसपास के जो शिव मंदिर हैं
कई जी। लोगों का अनुभव है, कई गांव वालों का अनुभव है हम्म कि हमने यहाँ पर मंदिर के पट बंद होने के बाद में जब हम सुबह हम्म आए तो हमको वहां शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए मिले, जबकि रात में हम्म हमने शिवलिंग को साफ करके उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा के हम बाहर आ गए थे। वो बेलपत्र हम्म हट के उनको फूल चढ़े हुए मिले, ताजी बेलपत्र मिली और वहां हम्म पर जल चढ़ा हुआ मिला। जबकि रात में हम्म अगर आपने शिवलिंग साफ कर दिया है तो वो सूखा हम्म होगा, तो सुबह सूखा हम्म, मिलना चाहिए, पर बोले हाँ सुबह सही। कभी भी सूखा शिवलिंग नहीं मिलता है। तो ऐसा अच्छा। मानते हैं कि अश्वत्थामा उस चक्र तीर्थ में भ्रमण हम्म करते हुए हम्म वहाँ ज्योतिर्लिंग पर भी आते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कितना हम्म सत्य है ये तो ईश्वर ही जाने। सही है जी। चलिए, तो बहुत सारी रोचक जानकारियां मिली हमें, और हमारे दर्शकों को भी। बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े रहे। कल्पना विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजया रिंगे जी, दुर्गा आ, रानी जी, मीनू हंसा जी, जी, बहुत आपको बहुत एक स्वागत है। एक और वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहूंगी मैं ज्योतिर्लिंग के हाँ बारे में। जरूर शायद जरूर जरूर। उसके बिना हमारे जो कई जो नई पीढ़ी के जो श्रोता हैं या दर्शक हैं उनको हाँ जी। विश्वास नहीं होगा कि ये संभव हो सकता है क्या। हम्म तो हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका आप आकार देखिए, शिवलिंग का आकार जो हम्म आप रेडियो एक्टिव जो होते हैं डोम होते हैं उनके जैसा है, हम्म उसी शेप में। हम्म और हमारे जो भारत का जो आप रेडियो एक्टिविटी मैप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको देख के और जान के ये आश्चर्य होगा कि जितने भी ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं और जहां जहां स्थित है हम्म वहां पर जो रेडिएशन है वो बहुत अधिक मात्रा में है। बहुत जी हाँ, जी जी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा जो ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर जो हमने बनाया हुआ है रेडिएशन वहां पर सबसे अधिक पाया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ, हम्म बेलपत्र चढ़ाओ। तो जो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और उनके जैसे जो शिव जी की पूजा में जो भी पदार्थ लगते हैं जैसे बेलपत्र है, धतूरा है, हम्म आंकड़ा है, आंख, हम्म हम्म गुड़हल, जो गुड़हल का फूल होता है वो, ये सब शिव हम्म जी को बहुत प्रिय हैं। और ये हम्म, सारी चीजें आप साइंस के उसमें मैं तरफ से बोल रही जी हूँ, जी 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 जी। वैज्ञानिक तरफ से, ये सारी जो वस्तुएं हैं बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, गुड़हल, हम्म ये हम्म रेडियो एक्टिव एनर्जी सोख लेती हैं। हम्म इनमें इतनी क्षमता है। और जो शिवलिंग के ऊपर से जो जल चढ़ के बहता है, आपने देखा होगा कि आप मंदिर में शिवलिंग दर्शन करने जाती हैं, आपको अर्ध परिक्रमा करनी होती है, आप लांघ नहीं हाँ, सकते। पूरे पूरे नहीं कर सकते उसका जी। मुख्य जो वैज्ञानिक कारण है क्योंकि वो जो जल चढ़ाया जाता है वो रेडियो रिएक्शन से एक्टिव हो जाता चलता है। है। तो हम्म वो जब नदी में मिलता है तो वो एक दवा बन जाता है, औषधि बन जाता है। हम्म नदियों के जल को संचय करना शिवलिंग के माध्यम से, उनके ऊपर हम्म चढ़ाए हुए जल को नदियों में मिलाना और उस जल को संचय करना, मतलब हम अपने हम्म, नदियों को पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें तो ज्यादा अच्छा है। सही क्योंकि वो है हम औषधि को ही गंदा कर रहे हैं। सही है। तो ये मतलब ये वैज्ञानिक कारण है। और इसीलिए मतलब आप मेरे मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैंने पहली बार देखा कि वास्तव में जितनी जगह बताया गया है ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहां सब जगह रेडिएशन बहुत ज्यादा है। बहुत तो ये ज्यादा। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हम्म हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया था और उन्होंने उसके द्वारा हमको जी इतनी सारी हमारे लिए इतनी व्यवस्था करके गए थे। सही है जी। पर क्या है कि जो मॉडर्न बनना या हम आधुनिक हैं तो हम अपनी परंपराओं को से दूर हटते चले जा रहे हैं। पर जी जी बहुत सी जो मतलब वैज्ञानिक चीजें हैं वो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सम्मिलित हैं। तो ये कहना कि हम पुरातन पंथी हैं, रूढ़िवादी हैं, या हाँ आप तो अंधभक्त हो गए, क्या शिव जी करते रहते हो। तो शिव जो है वो भोले हैं, सत्य का प्रतीक है, परमात्मा है, पर वो आदि भी है, वो अंत भी है। सही है। तो ये कहना कि हम जो मानते हैं, हमारी जो मान्यताएं परंपराएं वो पोंगा पंथ है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ हर चीज का हमें जब अब देख रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, तो हर चीज का तोड़ मिल रहा है, हर चीज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक से हम उसको दृष्टिकोण से सिद्ध कर पा रहे हैं। कर पा यानी रहे हैं। एक छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, और जिसमें कोरोना तो ताजा उदाहरण है, उसने हमें बहुत सारी चीजें सिखा ही दी है कि भाई आप जो नहीं मानते थे वो भी मानने लगे कि किस तरह से
एक हाइजीन का, किस तरह से एक मुंह को ढकने का, नमस्ते करने का, और बहुत सारी चीजों का महत्व जी है। हाँ, जी हाँ। और और ये जो आप जानते हैं, दिल्ली में आयुर्विज्ञान संस्थान बहुत बड़ा, एम्स हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, वहाँ जी के जी डॉक्टरों ने जो कोरोना काल में पेशेंट के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप है, मंत्र, महामृत्युंजय जो मंत्र है, उसका प्रभाव देखा। तो उन्होंने करीब 20-25 किलोमीटर दूर मंदिर में उस जाप की व्यवस्था उन मरीजों के नाम से संकल्प छिड़वा के की, और वो मरीज, जितने मरीजों के नाम थे, वो सभी मरीज अपने घर वापस स्वस्थ होकर पहुंच गए थे। तो महामृत्युंजय मंत्र मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमृतम्। आप किसी भी तरह की परेशानी में, किसी भी दुविधा में, किसी समस्या में हो, आप इसका सिर्फ 11 बार जाप कर लीजिए, और आपको देखिए, अगर शिव जी उस समस्या का हल आपको ना दे दें। सही बात। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे तो शिव का इष्ट है, मैं तो मैं क्या बोलूं अपने मुंह से, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत छोटी सी भक्त हूँ मैं उनकी, पर उन्होंने हमेशा मेरा कठिनाई में साथ दिया है। तो ये हमारे ओंकारेश्वर भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग की कृपा है जी। और ओमकार तो अपने आप में एक पूरा पुराण कह दें, ग्रंथ कह लें, है ना। तो ओमकार मतलब आपको जीवन की जो शक्ति मिल रही है, ओमकार से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है ना। कॉस्मिक एनर्जी पूरी उसमें ही समाई हुई है, उससे हम कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक मतलब सिर्फ ओम नाम ही काफी है कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा जी। तो आज आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी, अद्भुत जानकारियां दी हैं। और इन सभी जानकारियों से, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय हो चुका है, तो आज की सारी उपयोगी बातें बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हम आपको बहुत यूं ही सुनना चाहेंगे बार बार। और आज अब हम हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो चाहूंगी 12 ज्योतिर्लिंग का हम पाठ करें, और उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्ति करेंगे। जी जी, चलिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाले ओंकारे महेश्वरम् पारल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धु तु रामेशं नागेशं दारुकावने वारणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं निस्मरणी विनश्यति इति 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका। और मीनू जी, आपने हमें इतनी अच्छी रोचक बातें भोलेनाथ के बारे में सबके साथ साझा करने का अवसर दिया। मैं आशा करती हूँ कि वारिणी, साहित्य वारिणी, आरिणी के सभी समूह सदस्यों को हमारा ये वार्तालाप अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा। यदि उनको कुछ बातें दुखा गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात तो हुई ही नहीं है। सब हमने बहुत अच्छी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां जो है वो यहाँ पर सभी के सम्मुख रखी हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें सावन के इतने पावन महीने में भोले शंकर के बारे में जानने का अवसर मिला है आपके श्रीमुख से। तो बस अब हम विदा लेना चाहेंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद सभी पर बना रहे इसी आशा के साथ में। नमस्ते। नमस्कार।